देश का एक ऐसा मामला जिसने मेरे रोंगटे खड़े करके रख दिए। अब रोंगटे क्यों खड़े हो गए? क्योंकि मुझे जर्नलिज्म में लगभग 1.5-2 साल हो चुके हैं, लेकिन मैंने अब तक ऐसा मामला कभी नहीं सुना और ना ही कभी ऐसा मामला सुनने को मिला। लेकिन आज जो मामला मैं आपको बताने जा रही हूँ, सच में शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि एक 16 साल के बेटे ने अपने फौजी पिता से वो राज छुपाया, लगभग 5 दिन तक वो राज छुपाया जो उस पिता को अपनी पत्नी के लिए पता लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। दरअसल लखनऊ का एक परिवार, जिस परिवार में एक पत्नी अपने 2 छोटे बच्चों को संभाल रही थी। बेटे की उम्र महज 16 साल और बेटी की उम्र महज 10 साल और उनके जो पति हैं वो वेस्ट बंगाल में यानी कि पश्चिम बंगाल में फौजी के तौर पर तैनात, हमारे देश की सेवा करने के लिए। लेकिन उस फौजी पति को ये नहीं पता था कि उसकी पत्नी के साथ क्या होने वाला है, क्या वो अनहोनी घटना होने वाली है, जिसके बारे में पति अंदाज़ा तो लगा सकता था, लेकिन उसको इस बात पर यकीन नहीं हो पा रहा था। दरअसल एक पति जिसका नाम नवीन कुमार, जो कि वेस्ट बंगाल में फौजी हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को 3 जून को फ़ोन किया, इसी बीती 3 जून को फ़ोन किया और सुबह सुबह बात होती है अपनी पत्नी साधना से कि आपने बिजली का बिल जमा करवा दिया। तो पत्नी कहती है कि नहीं हुआ अभी, मैं जेई से ही आज मिलने जा रही हूँ, उसी को लेकर आज मैं घर से बाहर जाने वाली हूँ। पत्नी 3 जून को घर से बाहर जाती है या नहीं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले क्या होता है वो आप सुन लीजिए। पति की आखिरी बात अपनी पत्नी से बिजली के बिल भरने को लेकर ही हुई, लेकिन उसके बाद पति की 5 दिन तक 7 जून तक पत्नी से कोई बात नहीं हो पाई। पति लगातार अपनी पत्नी को फ़ोन करता रहा। 3 जून को भी पति ने, नवीन कुमार ने पत्नी साधना को बहुत सारे फ़ोन कॉल्स किए, लेकिन फ़ोन कॉल्स का कोई भी जवाब नहीं दिया गया। वहीं 4 जून की अगर बात की जाए, अगले दिन शनिवार की बात की जाए, तो नवीन कुमार ने अपनी पत्नी साधना को फिर से फ़ोन कॉल्स करने सुबह से ही शुरू कर दिए, क्योंकि 3 जून को कोई बातचीत नहीं हो पाई थी एक फ़ोन कॉल के बाद। अब 4 जून को फ़ोन कॉल्स फिर से नहीं उठाए जाते, लेकिन बेटा दोपहर बाद फ़ोन उठाता है और कहता है कि मम्मा बिजली का बिल भरने के लिए बाहर गई हुई हैं। 4 जून को ये बात सुनकर कहीं ना कहीं नवीन कुमार को ये भी एहसास होता है कि शायद मेरी पत्नी साधना हो सकता है मुझसे नाराज़ हो, इस वजह से मुझसे बात नहीं कर रही है। लेकिन रात होते होते उनको कुछ ऐसे इंट्यूशंस अंदर से आते हैं। वो कहते हैं ना कि जब आपके किसी से दिल से रिश्ता जुड़ा होता है तो आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशंस आते हैं कि मेरी पत्नी खतरे में है, मेरा पति खतरे में। और ऐसे में नवीन कुमार को भी एक खतरा सा मंडराने लगा। उन्हें लगा कि मेरी पत्नी किसी ना किसी खतरे में तो ज़रूर है, जो उससे मेरी बात नहीं हो पा रही है। 4 जून को वो टिकट बुक करवाने के लिए भी जाते हैं, लेकिन टिकट एकदम से बुक नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो लखनऊ लौटकर घर नहीं आ पाते। 5 जून को फिर से वो सुबह फ़ोन कॉल्स करने शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी पत्नी को आखिर क्या हुआ, क्यों उनकी पत्नी उनसे बात नहीं कर रही, क्यों उनकी पत्नी व्हाट्सएप पर जवाब नहीं दे रही। 5 जून को फिर से वो अपनी पत्नी को फ़ोन करते हैं और बेटा फ़ोन उठाता है और कहता है कि माँ तो सामान लेने बाहर गई है। उसके बाद उनका दिमाग खनकता है, वहाँ से वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उनकी पत्नी के साथ ज़रूर कुछ हुआ है। उसके बाद नवीन कुमार अपने आस पड़ोस के एक व्यक्ति को कहते हैं, अपने पड़ोसी को कहते हैं कि एक बार मेरे घर पर देख कर तो आओ कि क्या कुछ चल रहा है। वो पड़ोसी घर पर आता है और देखता है कि दरवाज़ा अंदर से बंद है, घर का दरवाज़ा अंदर से बिल्कुल बंद है और आपका बेटा जिसकी उम्र 16 साल है वो स्कूटी पर क्रिकेट किट को लेकर बाहर घूमने जाता हुआ उसको मैंने देखा। जिसके बाद नवीन कुमार को, यानी कि उस 16 साल के बेटे के पिता को और भी ज़्यादा शक होता है। शक इस वजह से होता है क्योंकि वो समझ जाता है कि साधना जो कि उनकी पत्नी है, यानी कि उस 16 साल के बेटे की माँ कभी भी उनको स्कूटी नहीं देती थी, अपने बच्चे को वो स्कूटी नहीं देती थी बाहर ले जाने के लिए। और ऐसे में अब उनका बेटा अचानक से कैसे स्कूटी लेकर जा सकता है, इस बात से उनका शक और भी ज़्यादा मजबूत होता रहा। वहीं 6 जून को फिर से वो फ़ोन कॉल्स करते हैं, लेकिन फ़ोन कॉल्स नहीं उठाए जाते। इन पूरे 5 दिनों में लगभग 2000 से ज़्यादा बार नवीन कुमार अपने घर फ़ोन कॉल्स करते हैं, लेकिन फ़ोन कॉल्स नहीं उठाए जाते। उसके बाद वो अपने बच्चे के ट्यूशन टीचर को अपने घर भेजते हैं। ट्यूशन टीचर घर जाता है और हालात बताता है। हालात उसने क्या देखे? हालात उसने ये देखे कि लॉबी में काफ़ी ज़्यादा धूल जमी हुई है आपके घर पर,
बाहर ही काफ़ी ज़्यादा धूल है लॉबी में, आपके घर का कुत्ता तक बाहर लेटा हुआ है। जो कुत्ता घर के अंदर एसी वाले कमरे में लेटता था वो आज बाहर क्यों लेटा हुआ है, ये बात नवीन कुमार के दिमाग में आई, क्योंकि उनकी पत्नी उनसे लगातार पिछले 4 दिनों से बात नहीं कर रही थी। लगातार वो अपने बेटे को फ़ोन करते रहे, बेटा कभी फ़ोन उठा लेता तो कभी ना उठाता। ऐसे में उन्होंने ज़रूरी समझा कि क्यों ना मैं अपनी बेटी से भी बात करूँ जिसकी उम्र 10 साल है। 10 साल की बेटी ने भी वही बात दोहराई जो उसके भाई ने दोहराई, और बेटी ने कहा कि माँ बाहर सामान लेने के लिए गई हुई है, क्योंकि उनके घर के ऊपर निर्माण कार्य चल रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ऐसे में मिस्त्री समय समय पर अलग अलग सामान मंगवाता रहता था जो साधना को बाहर लेने के लिए जाना पड़ता था। लेकिन बेटे और बेटी की आवाज़ सुनकर नवीन कुमार को एक बात तो साफ होगी कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। 7 जून को नवीन कुमार ने अपनी पत्नी साधना के पिता को फ़ोन करना ज़रूरी समझा, लेकिन उनके पिता से उनकी बात नहीं हो पाई। और ऐसे में रात होती गई, जैसे जैसे शाम ढली, लगभग 7:30 बजे का समय बताया जा रहा है, जब नवीन कुमार के 16 साल के बेटे ने अपने पिता को फ़ोन किया और कहा कि पापा मुझे ऐसा लगता है कि कोई छत के रास्ते से घर में दाखिल हुआ और माँ को मार दिया गया है, माँ की हत्या कर दी गई है। उस समय नवीन कुमार ने अपने बेटे को कहा कि हरामखोर, तूने ही अपनी माँ को मार डाला, क्योंकि नवीन कुमार को कहीं ना कहीं शक था, जो शक अब यकीन में बदल चुका था। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर उस 5 दिनों में क्या हुआ था। उस 16 साल के बेटे ने कैसे अपनी माँ की हत्या कर डाली, क्योंकि इसमें साधना की हत्या, नवीन कुमार की पत्नी की हत्या किसी बाहर वाले ने नहीं बल्कि साधना के ही अपने बेटे 16 साल के बेटे ने उनकी हत्या की थी। दरअसल 3 जून को बताया जा रहा है कि साधना जाती है अपने बेटे के साथ बुक्स दिलवाने के लिए, बुक्स दिलवाई जाती हैं, उसके बाद वो घर आ जाती हैं। बीच में उन्होंने बिजली का भी बिल जमा करवाया, कुछ सामान भी वो लेने गई, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा थक गई और अपने पति से दोबारा बात नहीं कर पाई। 4 जून को साधना फिर से मिस्त्री के कहने पर बाहर जाती हैं कुछ सामान लेने के लिए। जब वो घर आती हैं तो वो देखती हैं कि मेरा बेटा फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उनका बेटा अक्सर पबजी खेला करता था। अक्सर ही क्यों, रोज़ाना वो पबजी खेलने का आदी था और वो गेम खेलने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता था और गेम खेल रहा था। तो 4 जून को साधना अपने 16 साल के बेटे का कान खींचती है, फ़ोन खींच लेती है, मारती है, पीटती है और उसे कहती है कि दोबारा तू फ़ोन को हाथ नहीं लगाएगा। उसके बाद शाम होते होते साधना को पता लगता है कि उनके घर से 10,000 रुपये भी गायब हो गए हैं, वो भी उस पबजी गेमिंग के चक्कर में। तब उनका शक तो अपने बेटे पर ही होता है और बेटे को वो फिर से पीटती हैं, मारती हैं और उससे पूछती हैं कि तुमने 10,000 रुपये का क्या किया। रात होते होते बात थोड़ी ठंडी हो गई। साधना अपने दोनों बच्चों के साथ बेड पर लेट गई। लगभग 10 बजे के करीब वो तीनों सो गए। रात 2 बजे साधना का 16 साल का बेटा उठता है, अलमारी से पिस्टल निकालता है, मैगजीन भरता है और उसके बाद फायर कर देता है कनपटी पर, फायर कर देता है अपनी माँ की कनपटी पर और उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। साथ में सो रही 10 साल की छोटी सी बहन और 16 साल के भाई की छोटी सी बहन डर जाती है, सहम जाती है गोली की आवाज़ सुनकर, और उसे उसका भाई कहता है कि तुम दूसरी तरफ मुंह कर ले, क्योंकि अब मम्मी इस दुनिया में नहीं रही, मैंने मम्मी को मार डाला। बहन को वो दूसरे कमरे में लेकर चला जाता है और रात भर बहन को समझाता है, बहन को डांटता है कि तूने रोना नहीं है, किसी को कुछ बताना नहीं है। 5 जून को वो, क्योंकि एक कमरे में जो उसकी माँ का शव है वो वहीं पर पड़ा रहता है, एक दरवाज़ा बंद कर देता है, दूसरे कमरे में अपनी बहन को लेकर जाता है और 5 जून को वो अपनी बहन को कमरे में बंद करके स्कूटी स्टार्ट करके चला जाता है क्रिकेट मैच खेलने। शाम को एक दोस्त को बुलाया जाता है, दोस्त के साथ वो पार्टी करता है, रात को मूवी देखता है। उसके बाद अगले दिन 6 जून को वो फिर से अपने एक दोस्त को घर पे बुलाता है। उससे पहले उसकी बहन को भूख लगती है तो वो पड़ोस में जाकर ये कहता है कि आज मम्मा, जो मेरी माँ है, वो मेरी दादी के पास गई हुई हैं और मेरी बहन को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे खाना बनाना नहीं आता तो आप मुझे खाना दे दीजिए। पड़ोस के लोग खाना दे देते हैं, अपनी बहन का पेट भरता है। जो दोस्त घर में आया होता है उसके साथ वो खेल रहा होता है और अपना फ़ोन चला रहा होता है। ऐसे में दोस्त कहता है कि यार तेरे घर से बड़ी बदबू आ रही है, क्या हुआ है? तो वो बेटा जो 16 साल का लड़का है वो अपने दोस्त को कहता है कि यार पड़ोस में किसी के घर कोई जानवर मरा होगा या फिर पड़ोस के किसी प्लॉट में कोई जानवर मरा होगा, ये उसकी बदबू है। उसके बाद अगले दिन
अगले दिन घर में बेतहाशा बदबू फैल जाती है जो किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही होती है, उन दोनों बच्चों से बर्दाश्त नहीं हो रही होती है। और उसके बाद वो 16 साल का लड़का सोचता है कि अब मैं इस बात को ज़्यादा छुपा नहीं पाऊंगा। रात होते होते 7 जून को वो अपने पिता को फ़ोन करता है और कहता है कि पापा, शायद माँ को किसी ने मार डाला है। और उसके पिता ने जो उसे कहा था वो तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इस मामले से एक सीख तो ज़रूर मिलती है। कई बार माँ बाप बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, अपने बच्चों के टाइम पास के लिए वो कई बार उन्हें फ़ोन पकड़ा देते हैं, लेकिन ऐसे में बच्चों के मानसिक विकास पर क्या असर होता है वो आपने इस खबर में सुना, क्योंकि ये खबर एक सच्चाई है। ये समाज का वो आईना दिखाती है कि बच्चे आजकल गेमिंग के चक्कर में ना सिर्फ अपने घर से पैसे चोरी कर रहे हैं बल्कि अपने माँ बाप को भी मौत के घाट उतार रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। वाकई में एक हैरान कर देने वाला मामला था। मुझे तो इस मामले ने बहुत ज़्यादा हैरान किया, लेकिन आपको इस मामले ने कितना ज़्यादा हैरान किया वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।